जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो कि कंपैरिजन आप जो रैंक्स है उसके जो सेकंड वीडियो है लेके मैं आया हूं। इसमें हम 11 से लेके 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। जितने भी आपके 20 क्वेश्चन है उस पे हम देखेंगे। यानी आपका 10 क्वेश्चन के बारे में इसमें मैं आपको बताऊंगा। कितने? 10 क्वेश्चन, यानी 11 से लेके 20 हो गया आपका। तो आपके टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें ए टू जेड चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के आधार पे जितने भी आगामी एग्जाम है आप इससे समझ सकते हैं, चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करना है ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक परिवार में सोनी, मोनी और दीपा 3 बहनें हैं तथा उनकी एक बुआ है, बुआ गंगा है। ठीक है, सोनी सबसे छोटी है, सोनी सबसे छोटी है परंतु मोनी दीपा से छोटी है। गंगा दीपा से बड़ी है, मोनी सोनी से बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन है? ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्रामर क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है सोनी सबसे छोटी है। यहाँ पे कह रहा है मैं नाम जो है सबसे छोटी कौन सी है? सोनी है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि दीपा मोनी से बड़ी है, यानी दीपा किससे बड़ी है? इस ग्रेटर देन किससे हो गया आपका? दीपा मोनी से बड़ी है, यानी आपका इस ग्रेटर देन कौन सा हो गया? मोनी हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद कह रहा है गंगा दीपा से बड़ी है। और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, ठीक है, गंगा यानी जी मैं लिख रहा हूँ। और इस ग्रेटर देन कौन है आपका? दीपा, यानी दीपा इससे दीपा से बड़ी कौन है? गंगा बड़ी है। ठीक है, फिर मोनी जो है सोनी से बड़ी है। मोनी यानी एम जो है किससे बड़ी है? सोनी से। तो फिर कह रहा है सबसे बड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन के आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो आपका सोनी है सबसे छोटी है, फिर दीपा है, फिर आपका मोनी है, फिर गंगा दीपा से बड़ी है और मोनी जो है सोनी से बड़ी है। तो इस आधार पे जो गंगा है, गंगा सबसे बड़ी होगी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? गंगा। गंगा इज द करेक्ट आंसर होगा। और ये आरआरबी एसएम गुड्स गार्ड्स के परीक्षा में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है करिश्मा काजल की सबसे अपेक्षा लंबी है। करिश्मा काजल की अपेक्षा लंबी है। काजल विमल की अपेक्षा लंबी है। अंकिता काजल तथा विमल की अपेक्षा लंबी है, तो सबसे लंबी कौन है? देखिए काजल जो है, करिश्मा काजल की अपेक्षा लंबी है और काजल विमल की अपेक्षा लंबी है। अंकिता काजल तथा विमल से लंबी है, तो सबसे लंबी कौन होगी? तो इस क्वेश्चन के आधार पे सबसे लंबी कौन होगी? सबसे लंबी आपका करिश्मा होगी, जो कि तुलनात्मक लंबाई यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो करिश्मा किससे लंबी है? काजल से। और काजल जो है विमल से लंबी है। ठीक है, और अंकिता जो है काजल से लंबी है, मतलब इन दोनों से लंबी है। ठीक है, लेकिन काजल से कह रहा नहीं लंबी है। लेकिन जो करिश्मा का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, तो आई थिंक वो करिश्मा से छोटी है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? करिश्मा इज द करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, करिश्मा भी आपका सही हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई अपेक्षाकृत नंबर नहीं दिया है, लेकिन करिश्मा इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बी ए से दुगुना बड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, यानी यहाँ पे पहले हम लेते हैं बी और बी कह रहा है ए से दुगुना बड़ा है। तो अगर हम इसका ए जो है आधा बना देते हैं यहाँ से, तो बी इसका डबल होगा, यानी दुगुना हम कर देते हैं यहाँ से दुगुना हो गया ये। ठीक है, लेकिन एफ से दुगुना छोटा है। एफ से क्या है? दुगुना छोटा। बी ए से दुगुना बड़ा है लेकिन एफ से दुगुना छोटा है। अब एफ जो है इसका दुगुना बड़ा हो जाएगा, तो एफ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ। ठीक है, दुगुना छोटा है। सी ए से आधा है, आधा है। ठीक है, लेकिन डी से दुगना है, तो सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे बड़ा तो एफ होगा। आप इस देखिए यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन सा का? एफ होगा। और सबसे छोटा आपका कौन होगा? सबसे छोटा आपका डी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जब हमने एफ ले लिया तो सबसे छोटा आपका डी होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए 14वां और चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है हरि मानस से लंबा किंतु सूर्य से छोटा है। हरि क्या है, मानस से लंबा है लेकिन सूर्य से छोटा है। मानस अशोक से छोटा किंतु राघव से बड़ा है। मानस जो है अशोक से छोटा किंतु राघव से लंबा है। इसमें ऊंचाई के दृष्टिकोण से सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सूर्य से छोटा है, सूर्य यानी सबसे लंबा है, और मानस जो है किससे, अशोक से छोटा किंतु राघव से लंबा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? राघव होगा। यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा? राघव होगा। तो 14वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये राघव होगा, क्योंकि राघव यहीं से आपको दिख रहा है, तो राघव इज द करेक्ट आंसर होगा। ये आरआरबी आईएएसएम से। अब ये कैसे सॉल्व किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं हरि मानस से लंबा है किंतु सूर्य से छोटा है। मानस जो है, अब इस मानस को ले लेंगे, मानस यहाँ से अशोक से क्या है, छोटा है किंतु राघव से लंबा है। तो कह रहा है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका राघव है। राघव इज द करेक्ट आंसर होगा। ये आरआरबी ऐसा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है गंगा यमुना से लंबी है। गंगा किससे लंबी है? यमुना से लंबी है, पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं है। रश्मि से लंबी नहीं है मतलब आप समझ सकते हैं कि जो रश्मि है वो गंगा से लंबी है, ठीक है। रश्मि इसका मतलब गंगा से लंबी है, ठीक है। वीणा रश्मि से छोटी है, ठीक है, किंतु गंगा से लंबी है। वीणा क्या है, रश्मि से छोटी है, वह गंगा से लंबी है। यदि रश्मि कक्षा में सबसे लंबी है तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी आपकी यमुना होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं गंगा जो है यमुना से लंबी है, लेकिन जो है इन सभी से छोटी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहीं पे ही क्वेश्चन को बिल्कुल ओपन कर दिया है। गंगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आप सभी को, गंगा यमुना से लंबी है पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं है। वीणा रश्मि से छोटी है। वीणा क्या है, रश्मि से छोटी है, मतलब इससे छोटी है, बट गंगा से लंबी है। अब पूछ रहा है कि सबसे कक्षा में सबसे लंबी हो, अगर रश्मि जो है कक्षा में सबसे लंबी है, तो बताइए सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी आपकी यमुना होगी। यमुना इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी 5वें क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर होगा, यमुना। चलिए अब हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बीजू मोहन से लंबा है। बीजू किससे है? मोहन से लंबा है, किंतु इतना लंबा नहीं जितना राजेश है, यानी राजेश से बीजू क्या है, छोटा है, ठीक है। अब कह रहा शेरू बीजू से छोटा है। शेरू बीजू से छोटा है लेकिन सोमू से लंबा है, तो उसमें सबसे छोटा कौन है? लेकिन सोमू से लंबा है, तो उसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पे हम देखेंगे 16वें का सबसे छोटा जो है, इसमें कोई ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि लेकिन सोमू से लंबा है, उसमें सबसे छोटा कौन है, ये ज्ञात, इसमें ज्ञात ही आंसर नहीं है, ना इसमें दिया है, क्योंकि 2 ही दिया है और मोहन तो दिया नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी इज द, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपका राइट आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन आपको ज्ञात ना हो, आपको ज्ञात नहीं है, वो लगा देना है आपको, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? कैसा कह रहा है कि अक्षय अनिल से छोटा है। अक्षय किससे है? अनिल से छोटा है। अनिल राम से बड़ा है। अक्षय अनिल से छोटा है और अनिल राम से बड़ा है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है, यानी सुमित सबसे बड़ा है। तो 5 मित्रों में से राजन का आयु क्रम में तीसरा स्थान है, इसमें से सबसे छोटा कौन है? 5 मित्र हैं, 1 2, एक आपका अक्षय हो गया, अनिल हो गया, फिर राम हो गया, और फिर सुमित हो गया, और इसमें एक राजन है। तो 5 मित्र हो गए। तो राजन जो है तीसरे नंबर पे है, तो सबसे छोटा पूछ रहा है कौन है? तो सबसे छोटा आप यहाँ पे जब इसको लगाएंगे तो 17वें का जो सबसे छोटा होगा वो आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आंकड़ा क्या है इसमें? अपर्याप्त है, क्योंकि तीसरा तो दिया है, बाकी चौथा इसमें देखिए इससे छोटा और इससे छोटा राम से बड़ा है, लेकिन उसने बड़ा नहीं जितना सुमित है, तो इसमें ज्ञात नहीं है, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। आप इसको भी लगा देंगे, आंकड़े क्या होंगे इसमें? अपर्याप्त होंगे, और आपका डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे ए बी सी डी तथा ई 5 दोस्त हैं, ठीक है। ए बी सी डी 5 दोस्त हैं। ए बी से छोटा है। ए क्या है? बी से छोटा है पर ई से लंबा है। पर क्या है? ई से लंबा है, ठीक है। ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है।
सी सबसे लंबा है तथा डी बी से छोटा है पर ए से थोड़ा ए से लंबा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे। इस ट्रिक के आधार पे हम लोग देखते हैं। 18वें का ट्रिक है, तो इससे इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा बी, कह रहा ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी और इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ए, और फिर आपका इज ग्रेटर देन हो जाएगा ई। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी डी ए, सबसे लंबा सी है, सबसे लंबा यहाँ पे सी दे रखा है, लेकिन बी डी ए, अब यहाँ पे देखेंगे बी डी से थोड़ा छोटा है पर ए से थोड़ा लंबा है। ठीक है, बी यहाँ पे लिखेंगे और इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, और इस ग्रेटर देन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर कह रहा है समीकरण 1, 2, 3 को अगर हम संयोजित कर देते हैं तो कह रहा है इसमें सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा आपका ई होगा। तो ई इज द, यहीं से आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये तो सबसे लंबा है, तो सबसे छोटा आपका बी होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां और अंतिम क्वेश्चन, माफी चाहूंगा अभी 19वां यानी 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा उमेश सतीश से लंबा है। उमेश किससे लंबा है? सतीश से लंबा है। सुरेश नीरज से छोटा है परंतु उमेश से लंबा है। सुरेश नीरज से छोटा है परंतु उमेश से लंबा है, यानी सुरेश जो है सबसे लंबा है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन होगा? तो सबसे लंबा आपका सुरेश होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। माफी चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है सुरेश नीरज से छोटा है। यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा डाउट हो गया। कह रहा है सुरेश नीरज से छोटा है परंतु उमेश से लंबा है, तो नीरज जो है सबसे लंबा होगा। नीरज यानी बी इज द राइट आंसर होगा, और ये आरआरसी जबलपुर 2014 में पूछे गया क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा एक बार क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कह रहा उमेश सतीश से लंबा है और सुरेश नीरज से छोटा है परंतु उमेश से लंबा है। अब ये जो समीकरण बनेगा, इसमें जो है नीरज सबसे बड़ा होगा, तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन। कह रहा है गीता सीता से अधिक लंबी है परंतु राधा से अधिक लंबी नहीं है। ठीक है, राधा और रानी की ऊंचाई समान है। गीता पारू से छोटी है। इनमें सबसे छोटी कौन है? गीता सीता से अधिक लंबी है, यानी सबसे छोटी आपकी सीता होगी। क्या होगी? सीता इज द राइट आंसर होगा। सबसे छोटा आपका सीता है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के आधार पे बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे छोटी आपकी सीता है, क्योंकि गीता सीता से लंबी है, और आप देखेंगे गीता पारू से छोटी है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सीता होगा। सीता इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसे एक वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो ये 10 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद।